हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनेरिक मेडिसिन के बारे में। मुझे पता है कि आज तक बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है कि जेनेरिक मेडिसिन होती क्या है, क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, ये ब्रांडेड दवाइयों से क्यों इतनी सस्ती मिलती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयाँ क्या होती है। तो जेनेरिक दवाइयाँ ये ब्रांडेड दवाइयों का एक क्लोन मतलब कि कॉपी होता है, जिसमें कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सेम प्रोपोर्शन में होता है और इसका इंटेंशन भी यही है कि ये इसका इफेक्ट ब्रांडेड दवाइयों जैसा ही दिखाए। जेनेरिक दवाइयों का स्ट्रेंथ ऑफ डोसेज फॉर्म, सेफ्टी, ड्रग कंटेंट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस सेम ब्रांडेड दवाइयों जैसा ही होना चाहिए। अब स्ट्रेंथ ऑफ डोसेज फॉर्म मतलब कि अगर ब्रांडेड दवाइयाँ 6 mg की हो तो जेनेरिक दवाइयाँ भी 6 mg की ही होनी चाहिए। अब जब कभी भी कोई नई दवाई की रिसर्च होती है और वो सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को पास कर लेती है तो गवर्नमेंट उसे मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दे देता है और फिर जो भी कंपनी ये सबसे पहले ढूंढती है और इसे बनाती है वो इसका पेटेंट करा लेती है। तो ये पेटेंटेड दवाई जब भी मार्केट में आती है उसे ब्रांडेड दवाइयों के तौर पे बेचा जाता है। अब पेटेंट क्या है? पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसे मिलने के बाद कोई भी कंपनी अपनी पेटेंटेड दवाई अपने प्राइसिंग के हिसाब से मार्केट में बेच सकता है और पेटेंट खत्म होने तक कोई भी नई कंपनी इसका कॉपी या क्लोन नहीं बना सकता। पेटेंट की वजह से ही ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी मिलती है, क्योंकि कंपनी उसके रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आया हुआ खर्चा एमआरपी में इंक्लूड करता है ताकि उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस रिकवर हो सके। पेटेंट मैक्सिमम 20 साल का होता है। इसी टाइम स्पैन में ब्रांडेड मेडिसिन के ओनर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेते हैं। जब भी ये पेटेंट एक्सपायर होता है तो वही प्रोडक्ट जेनेरिक मार्केट में जेनेरिक मेडिसिन के तौर पर आता है। जैसे कि जेनेरिक मैन्युफैक्चरर को उसकी रिसर्च, ट्रायल और टेस्टिंग का कोई भी खर्चा नहीं आता, वो बस ब्रांडेड मेडिसिन को कॉपी करके अपना प्रोडक्ट बनाता है। इसी की वजह से उसका एमआरपी और रिटेल कॉस्ट भी कंपैरिजन टू ब्रांडेड मेडिसिन कम होता है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स जेनेरिक मेडिसिन एक्चुअल में प्रेस्क्राइब क्यों नहीं करते। मैंने ऐसे लोगों को बहुत बार कहते हुए सुना है कि डॉक्टर्स को ब्रांडेड मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने पे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि 100% केसेस में सच हो। जेनेरिक मेडिसिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में उनकी टेस्टिंग सही ढंग से नहीं की जाती, इसीलिए डॉक्टर उन पर ट्रस्ट नहीं करते। जब भी कभी डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो जरूरी नहीं कि जेनेरिक में वो सेम स्ट्रेंथ की मेडिसिन अवेलेबल हो, तो जेनेरिक फार्मासिस्ट आपको उससे थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ की दवाई दे देता है और फिर वो दवाई लेने के बाद आपको उसका ऑप्टिमम बेनिफिट या कोई साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो आप डॉक्टर पे डिस्ट्रस्ट करते हो। इसी वजह से डॉक्टर मोस्टली जेनेरिक मेडिसिन प्रेफर नहीं करते। अभी हम देखेंगे कि हम जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और जेनेरिक मेडिसिन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है दवाई का नाम। जेनेरिक में यूजुअली दवाई या उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट के नाम से या तो फिर मेडिसिनल के सॉल्ट फॉर्म के नाम से जानी जाती है। वैसे ही ब्रांडेड मेडिसिन में उसके ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग जानी जाती है। एक कॉमन सा एग्जांपल है हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की एक दवाई जो कि ब्रांड नेम है लो प्रेशर और उसका जेनेरिक नेम है मेटाप्रोलोल। दूसरा फैक्टर है अपीयरेंस मतलब कि दवाई कैसी दिखती है। जेनेरिक में टैबलेट या कैप्सूल का कलर थोड़ा सा ब्रांडेड दवाई से अलग हो सकता है, लेकिन ब्रांडेड में ऑल ओवर द वर्ल्ड आप वो दवाई कहीं पे भी खरीदे उसका अपीयरेंस, कलर सब कुछ सेम होता है। हमारा तीसरा और सबसे लास्ट फैक्टर है अप्रूवल। जैसे कि ब्रांडेड मेडिसिन सभी क्लिनिकल ट्रायल्स को पास करके आता है तो उन्हें किसी स्पेशल अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन को एफडीए का अप्रूवल मतलब कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रूवल की जरूरत होती है। वो अप्रूवल उसके स्ट्रेंथ और रिजल्ट के बेसिस पे दिया जाता है, मतलब कि उसका डोसेज फॉर्म का स्ट्रेंथ और उसका रिजल्ट ब्रांडेड ड्रग के अकॉर्डिंग है या नहीं ये चेक करने के बाद। अभी हम एक चार्ट देखेंगे जिसमें कुछ कॉमन मेडिसिन की जेनेरिक कॉस्ट और उसकी ब्रांडेड कॉस्ट को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कॉमन कंपैरिजन है जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच में। यहाँ पे पैरासिटामोल जो कि जेनेरिक में 2 से 3 रुपए के बीच में आता है, वही आप ब्रांडेड खरीदने जाओगे तो आपको 11 से 17 रुपए के बीच में पड़ेगा। इसी तरह से बाकी सब दवाइयों का कंपैरिजन भी यहाँ पे दिया गया है।
आप देख सकते हो। मेरी ओपिनियन में आप जेनेरिक मेडिसिन प्रेफर कर सकते हो जब आपको उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आता हो, या तो फिर आप कैंसर जैसी बीमारियां जिनका इलाज बहुत ही महंगा हो उनके लिए जेनेरिक मेडिसिन प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।